तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मैं जो है ना वो किचन में खड़ी हूँ और बना रही थी नगेट्स। ये देख सकते हैं, थोड़ा सा मैंने कीमा बनाया है चिकन का, और ये जो है ना ब्रेड क्रम्स बनाए थे। और अभी हम लोग ये प्लेट लेके जाएंगे। अम्मी यहाँ पे गूंद रही हैं आटा। तो गाइस आज मैं बना रही थी नगेट्स। खैर मेरा कल पेपर भी है और मैं मैडम आज नगेट्स बना रही हूँ और मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, मेरी बुक्स यहीं पे पड़ी हुई हैं। मुझे अम्मी कहती हैं कि तुमने नगेट्स बनाने हैं तो बना लो। वो चिकन फ्रीज़ उन्होंने अलग से करके रखा हुआ था, तो मैंने कहा वाई नॉट। और मैंने बना स्टार्ट तो कर ली, लेकिन अंदर से मुझे टेंशन भी हो रही थी कि हाँ पता नहीं मैं पढ़ूँगी कब। उसके बाद फिर मैं जो है ना अब्बू आ गया और अब्बू कुछ खाने का सामान लेके आए हुए थे और वो कहते हैं कि पहले साथ मिल के खा लो वरना ठंडी हो जाएंगी चीज़ें। मैंने कहा ओके। तो फिर बस मैं प्लेट लेके आई, चीज़ें वगैरह रखी जो लेके आए थे, और अब्बू जो है ना वो लेके आए थे अफगानी बर्गर। शॉपर से इस तरह लग रहा था जैसे रोटियां लेके आए हैं ना खाली। तो अंदर देखा तो अफगानी बर्गर थे, अफगानी रोल भी है इसको कहते हैं। तो इतना बड़ा साइज़ था, अच्छा खासा बंदा खाए और पेट फुल हो जाए। तो बस फिर हमने खाना स्टार्ट किया। अंदर आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर जो है ना चिप्स डाली हुई थी इन लोगों ने, सॉसेज डाला हुआ था, और उसके अलावा चटनी, केचप, मायोनीज़, ये सारी चीज़ें डाली हुई थी। अब टेस्ट कैसा है वो अभी मैं चेक करके ही आपको बताऊंगी, लेकिन दिखने में तो सही हैवी लग रहा था। तो फिर जो है ना मैंने खाया और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं सारा नहीं खा पाऊँगी, लेकिन मैंने सारा खा लिया और पता भी नहीं चला। साथ कोल्ड ड्रिंक भी थी। फिर अम्मी भी आके बैठ गई हमारे साथ। पहले वो आटा गूंथती थी और बस बातें करते करते सारा खा लिया, पता भी नहीं चला। अच्छा, फिर मैं किचन में आ गई। मेरा जो काम रुका हुआ था मैंने उसको कंटिन्यू किया। चिकन का जो कीमा रहता था वो बनाया। उसके बाद उसके अंदर 2 ब्रेड्स के स्लाइसेस डाले और ग्रीन चिली भी मैंने इसके अंदर डाली, जो कि बिल्कुल क्रश हो चुकी थी। इनको अच्छे से मिक्स किया। अब बारी आती है स्पाइसेस की। स्पाइसेस में सबसे पहले सॉल्ट डाला, फिर मायोनीज़ डाला। मायोनीज़ ख़त्म हुआ था लेकिन शुक्र है निकल ही आया थोड़ा बहुत। उसके बाद मैंने रेड चिली पाउडर डाले और उसके बाद जो है ना मेन इंग्रेडिएंट जो है ना ब्लैक पेपर वो डालने हैं। ब्लैक पेपर थोड़े ज़्यादा डालने हैं ताकि टेस्ट आए। एंड देन जो है ना सॉसेस वगैरह में डालने हैं आपने सोया सॉस और रेड चिली सॉस, ये 2 सॉसेस डालने हैं। अगर आपके पास विनीगर है तो डालें। मैंने विनीगर नहीं डाला था क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था। उसके अलावा हम लोगों ने डालना है इसके अंदर दूध, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि मसाले जो है ना जितने भी हम लोग डालें वो इसके अंदर रच बस जाएँ। और थोड़ी देर बेशक रख भी देना है। उसके बाद थोड़ी देर रखने के बाद आप स्टार्ट कर दें बनाना नगेट्स को। अच्छा, यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स भी बना ली थी। ब्रेड क्रम्स के अलावा मैंने अंडे को अच्छे से फेंट लिया था। 2 अंडे मैंने लिए थे, इसके अंदर दूध डाला था, उसके अंदर ब्लैक पेपर्स डाले थे, उसके अंदर साल्ट डाला था और उसके अंदर रेड चिली डाली थी और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अम्मी लोग छत पर चले गए हैं, मैं इधर बाहर अकेली बैठी हुई थी पंखा लगा के, क्योंकि किचन में मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और मुझे पता चला खाना बनाना आसान नहीं है, एंड लिटरली नहीं आसान। तो बस अब बनाती हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं। 2 मिनट में मैंने सारे नगेट्स बना लिए, लेकिन असल में मुझे तकरीबन घंटा लगा था और मुझे यही डर था कि लाइट ना चली जाए। बस फिर ये नगेट्स मैंने थोड़े बड़े साइज़ के और गोल शेप में बनाए थे। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या सूझी थी, पर मैंने बना लिए इस वजह से क्योंकि मैंने कहा कुछ बंदा खाए तो पता तो चले। वो नगेट्स इतने छोटे छोटे होते हैं, फ़ील ही नहीं होता कुछ के खाया है। तो यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब थोड़ी सी बच गई थी। ये मैंने दोबारा ब्रेड क्रम्ब बनाई थी क्योंकि वो तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई थी जो मैंने पहले बनाई थी ना। तो बस अब इनको बारी बारी ट्रे के ऊपर प्लेस कर लेंगे और फ्रीज़ कर लेंगे। पहले मेरा इरादा था कि मैं 2-3 जो है ना फ्राई करके टेस्ट तो चेक कर लूँ। फिर मैंने कहा अब बन गए हैं, अब बदल तो नहीं सकता ना, बस अब सुबह ही मैं खाऊंगी, क्योंकि मैंने बर्गर वो अफगानी जो रोल है वो खा लिया था और मेरा पेट बिल्कुल फुल था और मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं किचन में जाके अभी खड़ी भी हूँ। तो खैर मैंने आधा ज़्यादा काम बैठ के ही किया है। तो बस अब इसको जो है ना वो ट्रे में रख लेंगे। अब जो है ना मैं 2-2 बर्तन ज़ाया नहीं कर सकती थी क्योंकि इस पे सारे नगेट्स पूरे नहीं आ रहे थे। तो बस फिर मैंने शॉपर जो है ना लिया और उसको ऊपर रखा और उसके ऊपर फिर नगेट्स रखे और फिर शॉपर रखा, फिर नगेट्स रखे। तो फिर इस तरह ये पूरे आ गए और अब हम इसको फ्रीज़ करने के लिए रख देंगे। तो कल इंशाल्लाह चेक करके आप लोगों को बता दूंगी कि कैसे बने हैं। वैसे मैं किचन में जाती हूँ और चीज़ें वगैरह समेटती हूँ और बर्तन धोने हैं, ठीक है, क्योंकि किचन बिल्कुल साफ़ अम्मी को चाहिए होता है। तो फिर मैं थोड़ी देर तक सो जाऊँगी और फिर आपसे सुबह मुलाकात होगी। वेलकम बैक। तो गाइज़ मैं उठते साथ व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, जिसकी मेन रीज़न ये थी कि मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं थी और फिर जो है ना मैंने पढ़ना था। उसके बाद मैंने शावर लिया, बहुत सारे काम किए, तो और लाइट भी चलेगी और दोपहर का टाइम हो रहा है। तो अभी जो बस खाना खाते हैं फिर मैं अकेडमी के लिए रवाना हो जाऊँगी।
एंड फिर वापस आके मैं आपको मिलूँगी और आपको मौसम भी मैं दिखाती हूँ। चेक गाइस, धूप है और तो गाइस लाइट चली गई है और गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ी, गर्मी में खाना खाना पड़ेगा। सो खाना खाते हैं, ये ना ज़्यादा देर हो जाए, फिर मैंने थोड़ा और पढ़ना भी है। तो चले आइए, ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करती। तो गाइस दोपहर के खाने के लिए सब जो है ना बैठ गए थे, टेबल पे चीज़ें भी लग गई थी और खाने में जो है ना वो बनाई थी अम्मी ने भिंडियाँ, साथ मिर्चें भी फ्राई की थी और साथ ही साथ गर्मियों की सौगात लस्सी, जो कि कब से मैं इसका वेट कर रही थी, तो आज बनी गई। और बस जैसे ही मैंने पी है उसके बाद मुझे इतनी नींद आई है कि पर मैं सो नहीं सकती थी। गाइस मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और मुझे इतनी नींद आ रही थी और गर्मी भी थी, पर मैं सोई नहीं और फिर पढ़ती रही और अब देख सकते हैं आप लोग 5 बजने ही वाले हैं। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं तक, उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो बस मैं भी जाती हूँ अकेडमी और लेते हैं यहाँ से बैग। तो आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।